हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है मंगलवार का और अभी सुबह के ना 6:30 बज रहे हैं और डेट है आज 9 जुलाई। तो यहाँ पर ना अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मौसम ना आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब अच्छा मौसम हो रहा है कि हमारे यहाँ ना धूप निकल रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि देहरादून में इतनी ज़्यादा बारिश लग रही है ना कि बस धूप के कोई चांस ही नहीं रहते हैं कि धूप निकलेगी ये नहीं। तो यहाँ ना देखिए आज ना सुबह ही सुबह धूप निकल रही थी। और अभी देखिए मेरी वीडियो ना गोलू बना रहा है क्योंकि गोलू ना जाने वाला था स्कूल में। फिर मैंने सोचा कि बेटा के चलो थोड़ी देर आप ही बना देना, नहीं तो मुझे स्टैंड लेके जाना पड़ता और बहुत ज़्यादा फिर झंझट सा हो जाता है। तो मैंने उसको बोला, फिर मैं कपड़े डाल कर आ गई हूँ। मैंने ना एक दिन पहले कपड़े धोए थे तो उनको मैंने फैला दिए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी वेट लूज़ ड्रिंक। हाँ जी, मैंने वेट लूज़ चैलेंज स्टार्ट कर दिया है। कौन कौन मेरे साथ अपना चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन अपना चैलेंज शुरू कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जल्दी से चैलेंज स्टार्ट करो, हमें भी अपना वेट लूज़ करना है। और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही गया है, आप लोग देख ही रहे हो कि हाँ वज़न काफ़ी बढ़ रहा है। तो बस मैंने सोचा आज कि चलो क्यों ना आज मतलब 9 तारीख है और 10 तारीख आपके पास ये वीडियो भी जाएगी, तो आप लोग भी 10 तारीख से स्टार्ट कर लेना और 20 तारीख तक आपका 21 डे हार्ड चैलेंज भी हो जाएगा और पूरा महीना भी निकल जाएगा। तो आप लोग स्टार्ट कर लेना जो कोई भी अपना वेट लूज़ करना चाहता है। मैंने तो आज से स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की ड्रिंक यहाँ पर तैयार हो गई है, जो कि मैंने ली है जीरे वाली। जीरा 1 गिलास पानी में डालकर उसको मैंने पका लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने उसमें आधा नींबू डाल लिया है और उसको अच्छे से पकाकर हल्का सा मैंने ठंडा किया था। ज़्यादा ठंडा उसको नहीं किया था, इतना था कि मैं उसको बैठकर आराम से सिप सिप करके पी सकूं। तो बस वही मैं अपना पानी को एंजॉय कर रही हूँ। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, इसमें मिक्स भी कर सकते हो, वो दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो और मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, किसी भी चीज़ का आप पानी ले सकते हो। मैंने लिया है जीरे का पानी क्योंकि मुझे जीरे का पानी ना सबसे बेस्ट लगता है वेट लूज़ में। तो आज से मैंने वही ड्रिंक अपनी स्टार्ट कर दी है। तो अभी मेरी मॉर्निंग वाली ड्रिंक हो गई है। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। जैसे कि जो मेरे घर के काम हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं क्या पूरा दिन में क्या कुछ खा रही हूँ, क्या कुछ पी रही हूँ, सब कुछ मुझे आपके साथ अब शेयर करना है। पहले तो ये था कि घर के काम ही मैं आपके साथ शेयर करती थी। और आप लोग मुझे बताना आपको मेरे किस तरह के ब्लॉग पसंद है, घर के रूटीन के या वेट लूज चैलेंज पे। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे आपके साथ अपने ब्लॉग शेयर करूँगी। वैसे मुझे अपना वेट तो लूज़ करना ही करना है। अगर आपको रूटीन अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ फिर अपना डेली रूटीन ही शेयर किया करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और देखिए मैंने ना गेट खोल दिया है। धूप ना काफ़ी अच्छी लग रही थी और पूरे घर में ना ऐसी मतलब बदबू टाइप की और सीलन, पूरा घर ना सीलन सीलन सा हो रहा है। तो आज धूप निकली थी, मैंने कहा चलो आज ना अच्छे से घर को धूप लग जाएगी। तो गेट भी खोल दिया है और कमरा भी मैंने अच्छे से अपने खोल दिए थे सारे कमरे। बस जो जीने पे हमने पन्ना ढक रखा है ना वो नहीं खोल पाई थी मैं, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मैं उसको हटा नहीं पाई। जीने की तरफ हमारे यहाँ ज़्यादा गिल्ला हो रहा है और जो पौधे थे इनको भी मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया है। अब ना मैं डेली पानी भी नहीं डाल रही हूँ लेकिन फिर भी जो है ना इनमें नमी इतनी ज़्यादा है कि ये ना पूरी मिट्टी इनकी गिल्ली पड़ी हुई है। और ये ना मैंने एक दिन पहले गेहूँ साफ़ किए थे, धोने का तो कोई वो ही नहीं था क्योंकि धूप का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने ना वैसे ही फटका मार के साफ़ किए थे। तो अभी मैंने कहा चलो इनको ना थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ, इनको भी ना अच्छे से धूप लग जाएगी तो थोड़े से ना जो इनकी सीलन और नमी है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो गेहूं को भी धूप में रख दिया है। मतलब आज धूप निकली है ना तो धूप का पूरा फ़ायदा मैं उठा रही थी। और अभी मैं अपने लग गई हूँ कमरे में झाड़ू लगाने में। और गोलू को मैंने स्कूल भेज दिया है, परी स्कूल नहीं गई है क्योंकि परी की ना आँखें थोड़ी सी आई फ्लू हो रहा है। मैंने कल इसको भेज दिया था लेकिन मैडम ने ना इसको दोबारा घर पे भेज दिया था कि आप घर पे जाओ, जब तक आपकी आंख ठीक नहीं हो जाती है आप स्कूल में मत आना। तो इसलिए परी को स्कूल में आज नहीं भेजा है। और गोलू अपना वही 6:45 बजे तक अपना निकल गया था, जैसे कि वो साइकिल से ही जाता है और मौसम भी अच्छा था तो वो आराम से निकल गया था।
तो बस मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ। मैंने कहा चलिए मैं भी अपना रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ और आज से अपना एक चैलेंज जो कि है मेरा वेट लूज चैलेंज कि हाँ जी मुझे अपना वेट लूज़ करना ही करना है, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी दिन मैंने इंजॉय भी किया, काफ़ी मज़े भी लिए, खूब खाया पिया। तो अभी बस बारी है वेट लूज़ चैलेंज की। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में मैं ना अपने ऊपर पानी का भी ध्यान दे रही थी, जैसे कि हमें ना मॉर्निंग में पानी ज़्यादा पीना है। मैं खाली पेट 1.5 लीटर पानी पी लेती हूँ। तो अभी ना मेरा वही गर्म पानी ही चल रहा है, जो कि मुझे मॉर्निंग में गर्म पानी पीना होता है खाली पेट। तो ये मेरा तीसरा गिलास था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपने घर के काम भी चल ही रहे हैं, झाड़ू लगा ली है पूरा घर समेट के। और आज ना मुझे ज़्यादा काम नहीं थे, क्योंकि जो पिछला दिन था ना उसमें मैंने इतने अच्छे से अपने घर को सफाई की थी ना, कपड़े भी धोए थे, गेहूं भी साफ़ किए थे और घर को बहुत अच्छे से साफ़ किया था। तो आज इतना मुझे नहीं लग रहा था। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से काम निपटा लिए थे। तो यहाँ पर देखिए वॉश बेसन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, थोड़ा सा इसमें मैंने सरफ डालकर इसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये थे ना मनी प्लांट की बेल, ये ना काफ़ी सारी मेरे पास हो रखी थी, तो मैंने एक बोतल में करके ना यहाँ पे इसको रख दी है। ऐसे ही रखी थी, जीने पे रखी थी, ये जीने पे से उठा के यहाँ पे रख दी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये अच्छी लगने लगी, तो बस मैंने फिर इसको यहीं पर छोड़ दिया है। तो अभी देखिए मेरा वॉश बेसन भी साफ़ हो गया है अच्छे से और किचन भी एकदम क्लीन हो गई है, दोनों तीनों कमरे साफ़ हैं। बस बारी आ गई है पोछा लगाने की, और पोछा लगाने के बाद अपने नहाना धोना करूँगी, जो कि आगे का नाश्ते पानी देखूँगी अपना क्या मुझे कुछ करना है। अब ना मुझे अपना थोड़ा सा स्पेशल टाइम अपने लिए भी निकालना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा था कि मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बस वही के घर के काम और खाना बनाना वो करना। और अब तो मतलब मेरा छूटा था ना, जब 32 बार छूट गया था ना वेट लूज चैलेंज जो था सब छूट गया था, तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आज से मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से करूँगी और आपके साथ अपने रिजल्ट भी शेयर करूँगी। और किसी का कॉमेंट्स आ रहा था कि अभी आपका फ़िलहाल कितना वेट है, तो देखो मैंने अभी आपको दिखाया था मेरा 73 किलो है, 73। और अभी देखते हैं कि इन 20 दिनों में कितना मेरा वज़न कम होता है, और फिर आपके साथ जैसा भी होगा शेयर करूँगी ही करूँगी। 2 किलो 3 किलो 4 किलो, वैसे शुरू के जो दिन होते हैं ना उनमें हमारा वज़न काफ़ी अच्छे से कम हो जाता है, और फिर जो बाद में होता है उनमें धीरे धीरे होता है। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी। तो अभी देखिए घर के सारे काम निपटा लिए हैं मैंने, और अभी मैं आ गई हूँ नहाकर। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, काफ़ी जल्दी उठ गई थी, सुबह 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तो बच्चों को स्कूल भेजा, गोलू को ना टिफिन विफिन बना के दिया। तो उसके बाद मैं सोच भी रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं अपने घर के काम में लग जाती हूँ। और आज मेरा चैलेंज का पहला दिन भी है, तो मतलब पहले दिन थोड़ा सा लगता है, फिर तो वही डेली रूटीन में आदत बन जाएगी ना, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। आज ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ अलग है, लेकिन अब रोज़ रोज़ रहेगा ना तो इतना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रेडी हो गई हूँ, बिंदी और सिंदूर और हल्की सी काजल लगाई थी। तो अभी मैं पूजा कर लूँगी अपनी, उसके बाद अपना देखती हूँ नाश्ते में मैं आज क्या कुछ खाती हूँ। तो देखिए जी मैंने लिया है नाश्ते में एक एप्पल, जैसे कि मैंने नाश्ते में एप्पल ही खा करना अपना काफ़ी सारा वेट लूज़ किया है। इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब हल्का फुल्का सा रोटी सब्जी पोहा उपमा बेसन का चीला, कुछ भी जो आपको लेना है, बस मेन चीज़ है कि उसको ना अच्छे से 32 बार चबा कर खाना है। वेट लूज़ तो देखो हम डाइट करते हैं ना वैसे भी हो जाता है, लेकिन अगर हम 32 बार के साथ अपना वेट लूज़ करते हैं ना तो हमारा ना वेट बहुत आसानी से कम हो जाता है, और सब कुछ खाते पीते बहुत ही आसानी से हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारा अपना वज़न कम किया है। तो यहाँ पर देखिए जी अभी नाश्ते में एप्पल हो गया है, अभी दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। तो देखिए तोरी लेकर आए थे, मैं तोरी लेकर बैठी, और आज ऐसा ना पहली बार हुआ कि इतनी सारी तोरी में से ना एक भी तोरी ढंग की नहीं निकली थी, सारी तोरी ख़राब हो रखी थी। तो बस फिर क्या ही करती, मैंने फिर बनाई नहीं। एक आध तोरी सही निकली थी, फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा अब नहीं बनाती हूँ, क्या ही बनाऊँ उसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ उड़द, और मतलब उड़द जो काले वाली दाल होती है ना, और चने की मिक्स करके वो वाली दाल बना रही हूँ। सारे अपने मसाले डाल दिए हैं,
एक तरफ चावलों का पानी भी रख दिया है और दाल भी मेरी बन रही है। नमक डाल दूँगी, जैसे कि मैं ना चावलों में नमक ही डालकर बनाती हूँ। और आज ना आटा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ना आज चावल ही खाने पड़ेंगे। वैसे मैं ना वेट लूज़ में कोशिश करती हूँ कि चावल ना खाऊं, और जिस तरह से मैं बनाती हूँ ऐसे अगर थोड़े बहुत खा भी लेते हैं ना तो नुकसान नहीं करते हैं। जैसे कि मैं ना मांड निकाल कर बनाती हूँ चावल। मांड निकालने से ना चावल का सारा जो होता है सब निकल जाता है, तो चावल ना हल्के हो जाते हैं, तो इतना हैवी नहीं करते हैं हमारे वेट लूज़ में। आप ब्राउन राइस भी खा सकते हो, लेकिन हमारे ये नॉर्मल ही चावल है जो कि हमारे घर के ही होते हैं। तो अभी किचन में दाल चढ़ा के चावल रख के आ गई हूँ। और धूप देखिए काफ़ी अच्छी निकल रही थी। थोड़े से कपड़े ना मैंने बाहर ही डाल दिए थे, मैंने कहा कुर्सी पे ना डाल देती हूँ, चादरों में भी ना इतनी ज़्यादा महक सी हो रही थी, तो थोड़ी बहुत चादर भी मैंने बाहर ही ऐसे ही करके सुखा ली थी। और जो 2-4 कपड़े रह गए थे छत पे डालने के लिए, तो वो मैंने बाहर ही डाल दिए थे। तो अभी इनको भी रख दूंगी। और परी भी उठ गई थी, मैं उसको भी बोल रही थी, मैंने कहा उठ जाओ और नहा लो, तो वो ना अभी डुग्गू के साथ खेल रही थी। और इसकी ना आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रही है। मैं उसको बार बार बोलती रहती हूँ कि चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लो, लेकिन वही है कि बस मर्जी की होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे चावल भी अच्छे से बन गए हैं, और चावल को मैं निचोड़ लूँगी। उसके बाद रोटी तो आज बनानी नहीं है, क्योंकि मैंने इनको कल भी बोला था, मैंने कहा गेहूँ रखते जाना, बिल्कुल भी आटा नहीं है, लेकिन इनके ना ध्यान नहीं रहे थे, तो इसलिए ना बिल्कुल भी आटा नहीं था। तो आज दाल चावल से ही काम चलेगा। वैसे तो दोपहर में ज़्यादातर बन जाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन रोटी मुझे चाहिए थी एक रोटी, कि एक रोटी मिल जाए, थोड़े से चावल खा लो, लेकिन आज बस चावल ही चावल से काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए हैं। अभी मैं इसमें लगा देती हूँ छौंक, और हींग जीरा डाल दिया है इसमें, एक साबुत मिर्ची डाल दी है, एक छोटा सा प्याज ले लिया है, उसको हल्का सा ब्राउन किया था, और एक ही मैंने ना छोटा सा टमाटर लिया था। मुझे पता चला है कि टमाटर ना महंगे हो रहे हैं, तो गाइज़ आपके उधर भी टमाटर महंगे हैं क्या? तो मैंने एक छोटा सा लिया था। वैसे मैं ना टमाटर बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन जब पता चला ना तो महंगे हो रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ही मैंने एक छोटा सा डाल दिया था। तो खाना मेरा बन गया है सारा। और अभी ना मैंने परी से सारे कपड़े भी उतरवा लिए थे। मैंने कहा परी सारे कपड़े उतार के ले आओ फटाफट से, ना इनको रख देंगे। और वो तो अच्छा हुआ आज धूप निकल गई, नहीं तो सारे कपड़ों में ना ऐसी बदबू सी हो रही थी, जैसे कि मैंने कल धोए थे ना पिछले दिन, तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और मतलब सुबह सुबह थी, मैंने सोचा कपड़े धो देती हूँ और सूख जाएंगे, लेकिन जैसे ही कपड़े धोए इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यही है पूरा दिन में ना एक बार में बारिश होनी ही होती है, तो किसी ना किसी टाइम सुबह नहीं हुई तो शाम को हो जाएगी, शाम नहीं हुई तो सुबह, ये दिन में किसी भी टाइम अपना हो ही जाएगी बारिश। तो अभी देखिए सारे कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए हैं, सबको मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। और यह है मेरा दोपहर का खाना। मैंने सैलेड काट ली है और दाल चावल ले लिए हैं। आज मैं चावल खा रही हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी दिन में चावल मतलब खाऊं भी तो थोड़े बहुत 2-4 चम्मच ही, लेकिन आज तो मुझे पूरी खुराक लेनी ही थी, इसलिए मैंने अपने अच्छे से खाना लिया है। और देखिए मैंने मैट कवर भी मंगा लिया है, जो आप लोग बोलते थे ना कि बेड पे कवर डाल के बैठा करो, तो इसलिए मैंने कवर भी मंगा लिया है। और यहाँ पर मैंने अपनी बना ली है ग्रीन टी। जैसे कि खाना खाने के बाद आपको एक ग्रीन टी ज़रूर लेनी है। मैं तो 2 बार लेती हूँ, एक बार दोपहर में लेती हूँ और एक बार मैं रात के खाना खाने के बाद लेती हूँ, जो कि आज से ही मैं सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में ना मेरा सब कुछ छूट ही गया था एकदम, तो अभी ग्रीन टी भी स्टार्ट कर दी है मैंने। हेलो गाइस, तो अभी ना 4 बज रहे हैं और मैं ना खाना खाने के बाद ना सो गई थी। इतनी अच्छी नींद आई मुझे, और मैंने देखा कि अभी तक भी ना इनके पापा नहीं आए हैं। अभी जाके बनाई है मैंने अपनी ग्रीन टी। आज बारिश नहीं हुई, आज ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो चलिए मैं पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो गाइज़ अभी मिल रही हूँ मैं सीधा आपसे शाम के टाइम, और शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने रात के डिनर की तैयारी। आज मैं लूँगी डिनर में भुने हुए चने लिए हैं, उसमें एक छोटी सी प्याज काट के डाल ली है, एक हरी मिर्ची, और कुछ ना ये बच्चे चिप्स खा रहे थे तो बोलने लगे मम्मी आप भी खा लो। मैंने कहा लाओ दे दो थोड़े से ना, मैं इसी में डाल लेती हूँ। हल्का सा काला नमक डाल लिया है, आधा नींबू डाल लिया है। तो आज के मैं डिनर में यही लूँगी। और ये थोड़ा सा पनीर रखा था तो मैंने पनीर भी ले लिया है,
क्योंकि हमें ना वेट लूज़ जर्नी में खाना जो भी कुछ खाना होता है 8 साढ़े 8 बजे से पहले खा लो तो अच्छा रहता है। तो खाना वाना तो मैं अभी बाद में ही बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं अपना कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए खाना वाना बनाऊंगी। और मुझे ना ज़्यादा भूख भी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना रात के डिनर में यही लिया है। उसके बाद मैं लूँगी ग्रीन टी, जो कि वो मैं लेट नाइट लेती हूँ। तो अगर भूख लगेगी तो मैं दूध वूध पी लूँगी, वैसे तो मुझे इतनी कोई इच्छा लग नहीं रही है, पानी मुझे ज़्यादा पीना है। तो गाइज़ आप कुछ भी खा सकते हो रात के डिनर में। तो जी चलिए अभी इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।